तो देखो आज हम लोग ISC क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट चैप्टर और इजीएस्ट चैप्टर है ये बुक का। दो ही चीज़ आपको पढ़ना है बस इस चैप्टर से, जितना दिया हुआ कुछ नहीं, सिर्फ दो चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर से बस आपको सिर्फ दो चीज़ पढ़ना है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसको छोड़कर और कोई भी हम लोग का सिलेबस में, कोई भी चीज़ और सिलेबस में नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले तुम लोग हमको ये बताओ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सुनकर तो लगता है सर दोनों तो सेम ही मीनिंग है, ग्रोथ बोलिए डेवलपमेंट बोल दिए, दोनों तो सेम ही है। बट नहीं बाबू, दोनों के बीच में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है ये बताओ। ग्रोथ किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? देखो डिफरेंस समझ लो ग्रोथ और डेवलपमेंट का। एक एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मेरा सर में तो बाल है, बाल का साइज बढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हेयर ग्रो हो रहा है। अब मान लो, इमेजिन करो हम पूरा टकला है, ठीक है, बैल्ड है पूरा, हम एक भी हेयर मेरा सर पे नहीं उगता है, और फिर अचानक से तुम लोग देखिए सर का, तो सर में एक भी बाल नहीं था और हेयर ग्रो करना चालू हो गया, तो ये क्या होगा? डेवलपमेंट। सर का हेड में हेयर डेवलप होना चालू हो गया है। मतलब जो चीज रहता है उसमें अगर बढ़े कोई चीज, जो जिसका प्रेजेंस ऑलरेडी है बट उसका क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। जो चीज है ही नहीं, जब वो होने लगता है, जब वो ग्रो करने लगता है, वो बढ़ने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। समझ में आ रहा बात? क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये है बेसिक डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट का। चलो बुक में पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ is the process whereby the real per capita income of a country increases over a long time। बोला है जब कंट्री का पर कैपिटा इनकम, सर पर कैपिटा इनकम क्या है? तुम लोगों को बताए थे पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इन दी कंट्री। अब ये देश में 140 करोड़ लोग हैं, सब कुछ ना कुछ तो कमाता होगा। कोई जो है दिन का 100 रुपया कमाता होगा, कोई दिन का 1000 रुपया कमाता होगा, कोई दिन का कुछ नहीं कमाता होगा, कोई दिन का 100 करोड़ भी कमाता होगा, है ना। जब हम सबका इनकम को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जब हम कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका इनकम को ऐड किए डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो आ जाएगा मेरा पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम। समझ में आ रहा बात? पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? मतलब एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इन द कंट्री। तो जब एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम राइज हो रहा है, बढ़ रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आया? तो व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और पर कैपिटा इनकम का मतलब एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इन द इकोनॉमी या कंट्री। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? चलो आते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे दो और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम दिया हुआ है। सर नेशनल इनकम का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 12 में। 12 में अलग से चैप्टर है नेशनल इनकम के ऊपर। समझ में आया? क्लास 12 में कैसे करके नेशनल इनकम निकलता है,
क्या इसका मीनिंग है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर डिटेल में अभी बस क्लास 11 वाला कॉन्सेप्ट समझ लो नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। ध्यान से समझो, मेरे कंट्री के बाउंड्री के अंदर, मेरे कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका जो वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा नेशनल इनकम, नेशन का इनकम। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में मान लो, फॉर एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में मान लो 1 लाख पीस शर्ट बना, तो 1 लाख पीस शर्ट का जो वैल्यू है ऐड कर दिए। फिर 1 करोड़ केजी जो है राइस उगता है, तो 1 करोड़ केजी राइस का जो वैल्यू है ऐड कर दिए। उसी तरह सर्विसेज सेक्टर में आईटी सेक्टर जो है 5 लाख करोड़ रुपीस का सर्विसेज प्रोवाइड किया है, तो वो 5 लाख करोड़ को ऐड कर दिए। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क, तुम मिल्क का भी वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हो और उस मिल्क से चीज बन रहा है, तो तुम चीज का भी वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हो, तो ये नहीं। मिल्क फाइनल गुड्स है, अगर तुम डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर रहे हो तो वो फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर इसको तुम आइसक्रीम, बटर, चीज, पनीर बनाने में यूज कर रहे हो तो मिल्क का वैल्यू को कैलकुलेट, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं इसको डिटेल में 12 में समझेंगे, सब आएगा। तो जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो तुम्हारे कंट्री में बना है उसको बोला जाता है नेशनल इनकम, मतलब नेशन का इनकम। इसी इनकम को जब तुम डिवाइड कर देते हो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, आ जाएगा तुम्हारा पर कैपिटा इनकम। क्लियर? तो चलो ये हम लोग पढ़ लिए, क्या हम लोग पढ़ लिए नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब वहीं पे आता है जीडीपी। और जीएनपी। जीडीपी का मतलब है फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है उसको बोला जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है उसका वैल्यू को बोला जाएगा, एक ईयर के अंदर उसको बोला जाएगा, उसका वैल्यू को बोला जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको क्या बोला जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है सर? देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ट्रेडिशनल मीनिंग था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द ट्रेडिशनल सेंस इंप्लाइज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम। बोला है अगर कंटिन्यूसली आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, अगर कंटिन्यूसली आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है तो इकोनॉमिक क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट अभी मॉडर्न सेंस में इसका डेफिनेशन को और अच्छा कर दिया गया। बोला नहीं, सिर्फ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से डेवलपमेंट नहीं होता है। तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड रेज हो जाएगा? सिर्फ पैसा से स्टैंडर्ड रेज होता है? स्टैंडर्ड रेज किससे होगा? तुम्हारा तौर तरीका से, तुम्हारा एडुकेशन से, तुम्हारा बैकग्राउंड से, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल से, तुम्हारा जॉब से। सिर्फ पैसा से स्टैंडर्ड, पैसा भी स्टैंडर्ड का एक क्राइटेरिया है बट सिर्फ पैसा नहीं है। उसी तरह बोला गया सिर्फ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से कोई डेवलप नहीं करता है इकोनॉमी। इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए।
तो क्या बोला गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब दिया गया, बोला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस वेयर बाय द पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम along with, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, along with reduction in poverty, inequality, unemployment and various structural changes। बोला कि कंट्री का पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ गरीबी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, इलिटरेसी कम हो रहा है, तब इकोनॉमी क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब बोला है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम अलोंग विद द डिक्रीज इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी। क्लियर हुआ पॉइंट, तब सही मायने में बोला जाएगा हाँ भाई डेवलप्ड इकोनॉमी है ये। क्लियर पॉइंट। तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में सर क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ लेना है, पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, आप कॉलम फॉर्म में बना के लिखिएगा। ठीक है, पहला डिफरेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़्यादा वाइड टर्म है, सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़्यादा वाइड टर्म है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ मतलब क्या, बस पैसा इनकम बढ़ गया, डेवलपमेंट में इनकम बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट घट गया, इलिटरेसी बढ़ गया। क्लियर हुआ पॉइंट। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ आउटपुट पे नज़र रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखा जाता है, पॉवर्टी रिड्यूस हुआ कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ कि नहीं। Economic growth involves only increase in income, whereas economic development also includes reduction in poverty and inequalities। inequalities मतलब अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस भी कम हो जाए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज देखता है, क्वांटिटेटिव चेंज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस देखते हैं कि पैसा बढ़ा है, साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो प्रॉब्लम है वो डेवलप्ड इकोनॉमिक है। जैसे यूएस चाहेगा मेरा इकोनॉमिक ग्रो करे, डेवलप तो ऑलरेडी कर गया, सब कुछ तो है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी का चैलेंज है। इंडिया क्या चाहेगा, हम लोग डेवलप करें, और है ना, आईटी सेक्टर और आए, और नया टेक्नोलॉजी आए, टेस्ला आए, बिना ड्राइवर का गाड़ी चले, है ना। तो ये सब जो है डेवलपिंग कंट्री का कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में गवर्नमेंट का कम इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है ना। सिलेबस में यहीं तक है, ठीक है। एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दिया हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है डिग्री ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल। मतलब तुम्हारा वेलबींग, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर तुम्हारा कैसा है, उससे डिटरमाइन होता है तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करने के लिए तीन चीज़ देखा जाता है। पहला, तीन चीज़ ने बहुत सारा चीज़ देखा जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मेजर किया जाएगा, बहुत सारा चीज़ है। पहला तुम्हारा फूड, नॉरिश्ड न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल्स, एडुकेशन, लिविंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब देखा जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने के लिए। जैसे कि देखो एक यूएस का सिटीजन का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, देखो क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब अगर हम अमीर है, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, और कोई गरीब है वो उतना न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहा है, तो क्या हम 50 साल जिएंगे और वो 10 साल में मर जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो क्वांटिटी लगभग तो सेम रहता है। कभी कभार जो गरीब रहता है वो और ज़्यादा जी लेता है अमीर से। डिफरेंस आ जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, है ना। ये BMW में आ रहा जा रहा है, AC में दिन भर रह रहा है, नौकर चाकर, वो बेचारा को एक टाइम खाने मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कपड़ा अच्छा पहनने को है नहीं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करने में ये सब चीज़ काम आता है। क्लियर हुआ पॉइंट।
तो ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे हो गया है कंप्लीट।